पड़ोसियों की जीत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जबरदस्त जीत, मुबारक उनको, बहुत बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने। वेल डिजर्व। बाजवा इजहार बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ब्रिलियंट क्रिकेट एंड देयर वेल डिजर्व्ड विनर्स ओवर द अब जिस तरह गेम इन्होंने खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, डिजर्व करते हैं जीत की मोमेंट। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीजें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ कि हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। नसीम भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ कि जब भी कोई टीम कोई ऐसा टाइटल जीतती है तो वो एक खुशी एक अलग ही दिख रही होती है। मैं ये देख रहा था कि कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, कुछ का तो रोना मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल गलत मुझे इसलिए नहीं लग रहे कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 जीता था तो हर खिलाड़ी कंधे पे परचम लेके ग्राउंड के चक्कर लग रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, चीख के जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने टाइटल जीत लिया। या तो हमें जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके प्लेयर्स को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड और ज़बरदस्त आप लोग खेले। हम शुरू से कह रहे थे कि ठीक है, आपने टीम की सिलेक्शन में पहले ही कह रहा था कि आपने 4 स्पिनर्स लेकर गए, 3 को आपने फाइनल में खिला दिया। इससे पता लगता है कि आपका होमवर्क ज़बरदस्त था, तैयारी पूरी थी। आपका कोच जो था वो 3-4 साल से आपकी टीम के साथ था, आप बहुत ज़बरदस्त खेले, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी दिल से जो है रोहित को, विराट को, द्रविड़ को, बुमराह को बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, मगर अफसोस है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट मुझे पाकिस्तानी कैंप से नज़र नहीं आई है और उन्होंने तो अनाउंसमेंट किया। और मज़े की बात यह है दानिश कि मुझे इंडिया से मैंने पूछा द्रविड़ का, तो उन्होंने एक इंडियन फ़ैन ने मुझे लिखा है जो कि काफ़ी लिखता है मुझे, उसने कहा कि उनका बेटा है समित द्रविड़, ही इज़ प्लेइंग फॉर कर्नाटका और ही इज़ प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसका एक लेवल है। तो वो शायद उसने शायद लिखा है माइट भी कि द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो अपना ओहदा ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे, भांजे, बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते। बड़ी साहब, किस तरीके से वो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखी है, क्योंकि वो पीछे हार्ड वर्क था। Exactly. हार्ड वर्क पूरा थ्रू आउट द कैरियर उन्होंने किया, ट्रॉफी जीते, फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुए। मतलब इससे ज्यादा और क्या आपके लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है टू अनाउंस योर रिटायरमेंट, लीविंग ऑन द टॉप, यस, क्विटिंग ऑन द टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक ट्रॉफी जीत के और उस ट्रॉफी के विनिंग कॉज का आप मेन हिस्सा बनते हैं, मैन ऑफ द मैच लेते हैं। तो आई थिंक वंडरफुल कैरियर ऑन एंड ऑफ द फील्ड। वो ही शुड बी प्राउड द वे ही कैरीड हिमसेल्फ। वो चाहे आप क्रिकेट की उसकी प्रोफेशनलिज्म की बात करें, ऑफ द फील्ड की बात करें, तो इंडिया विल डेफिनेटली मिस हिम फॉर श्योर। इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट विल मिस हिम, बट दैट्स हाउ लाइफ गोज। बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, एक दिन आता है आपको जाना होता है। व्हाट मैटर इज कि हाउ ग्रेसफुली यू गो। बिल्कुल, हाउ ग्रेसफुली यू गो। एंड आई रिमेंबर जब वो ओलंपिक्स की कमेटी आई थी और ओलंपिक्स की कमेटी ने जब अनाउंस किया था कि क्रिकेट would be one sport, so one of the member of Olympics committee said that Virat Kohli is one reason because he is the top, he's the 3rd top athlete in the world to be followed, और जितनी following Olympics को cricket edition से मिलेगी, so that matters. I think विराट का जो हम बात करते हैं ना, क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है, एक एडवर्टीजमेंट है। विराट इज बेसिकली क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एडवर्ट है, एक ब्रांड है। इसकी फोटो दिखा के आप इस ब्रांड को बेचते हो, आप सेल करते हो। और मैंने 2009 में मैंने फर्स्ट टाइम विराट कोहली को अपने सामने 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी साउथ अफ्रीका में, मैंने वहाँ उसको 26 साल लड़का पिज़्ज़ा लेके जा रहा है फूड कोर्ट से, हमने वहाँ पे उसको वहाँ देखा। और उसकी जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि जैसे इन्होंने बात की ना, वसीम अकरम की मिसाल देते हैं, एक सर्टन लाइफ टाइम फास्ट बॉलर, दुनिया के बेस्ट बॉलर, लेकिन विराट कोहली ने इस क्रिकेट को जो मॉडर्नाइज तरीके से एक एथलीट बनता है, डिसिप्लिन तरीके से, उन्होंने फूड की बात की, फिटनेस की बात की,
तो वो इंस्पायर करते हैं ऑलमोस्ट लाइफ के हर सेगमेंट में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फील्ड। कप्तानी भी की उन्होंने, तो जिस तरीके से कप्तानी की, ठीक है, उनका कप्तानी का जो ट्रांजिशन थी टूवर्ड रोहित शर्मा वो डिफरेंट तरीके से हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट उन्होंने ऑलमोस्ट लाइफ के हर सेगमेंट में, अगर आप 10 साल के बच्चे की बात करें, अगर आप 20 साल के बच्चे की बात करें, आप टीन एज की बात करें, उसने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट ऑफ लाइफ में लोगों को इंस्पायर किया। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियंस नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। दरअसल दोस्तों, इंडिया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन होने के लगभग एक दिन हो गया है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में अभी भी रोना धोना चल रहा है। पाकिस्तानी टीवी पे व्यू के लिए इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया वर्ल्ड कप में इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग और विराट कोहली और रोहित शर्मा की T20 से रिटायरमेंट और इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के एज क्रिकेटर अमीर रजा क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीजें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए, ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। बाकी अब उसमें पिच का इतना बड़ा रीज़न नहीं हो, तो हमारी अपनी कोताही थी, या साउथ अफ्रीका वाले रोते रहेंगे ज़िंदगी में। 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें बाकी, और वो 2 सेट बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं और वो 7 रन से मैच हार गए। तो मेरे ख्याल है कि सारी ज़िंदगी का इनको अफसोस रहेगा कि इतना करीब आने के बाद उन्होंने फाइनल गंवाया। अब शरीफ भाई समझ में नहीं आया ये आईसीसी, मैंने आपको कहा ना इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, साउथ अफ्रीका नहीं हारा, आईसीसी हार गई है, क्योंकि जितनी दुनिया भर से तनकीद हुई है इंडिया पे। और मैं आपको कल कह रहा था, आज भी देखें साउथ इंडिया तकरीबन मैच गिव अप कर गया था। आपने रोहित का चेहरा देखा था जिस वक्त 30 गेंदों पे 30 रन रह गए थे, उनके चेहरे से लग रहा था, इंडियन प्लेयर से लग रहा था, वो तो एक इतनी बाहर की गेंद क्लासन खेल गए, उस पर कॉट बिहाइंड हो गए। अच्छा नसीम भाई, जो मैंने फ्यूचर पूछा, देखें ये तो हम सबको पता है कि जी बीसीसीआई के आगे वो घुटने टेकते हैं पैसों की वजह से, लेकिन अगर यही सूरत हाल चलती रही तो कभी कोई आईसीसी के अगेंस्ट भी कुछ उठेंगे, या ये जो और नेशंस खेल रही हैं ये वही करते रहेंगे, बस ठीक है यार चल रहा है चलने दो, और फिर हम कहेंगे आईसीसीई इंटरनेशनल क्रिकेट के एंटरटेनमेंट भी लगा देंगे, तो हमें पता होगा कि ये एंटरटेनमेंट चल रही है। हाँ, कल लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे आईसीसी इंडिया फेवर कप, जो आईसीसी के जितने टूर्नामेंट होते हैं, तो कल ऐसा नाम ना दे दें कि आईसीसी इंडिया फेवर कप। मैं इससे हटके मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडियन टीम बहुत अच्छी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनका क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा काम करता है, उनका बैकअप बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं जो हमारी नहीं है। आपने देखा है पर्सनली टीम इंडिया को वहाँ पर ऑपरेट करते हुए, बट भट्टी साहब जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नज़र आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, एक अरसे से हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर, चाहे वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना हो, कहीं बाहर जाकर क्रिकेट ना खेलना हो, या अपने आप को एग्जीक्यूट करना हो। जिस तरह का बर्ताव हम टीम इंडिया के देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, कल जो हमने उनको रोते हुए देखा, ये सब क्रिकेट से लगाव है। और दानिश, जो सबसे बड़ी बात है जो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट प्रोफेशनली उन्होंने पूरी 19 की 19 टीमें जो उनके सामने आई उनको आउट क्लास किया जी। लेकिन इस पूरी टीम के अंदर इवन ट्रेनर और फिजियो भी फॉरेनर नहीं था। हम लोग कभी फलां बड़ा कोच लिया है, कभी फलां फील्डिंग कोच लिया है, फलां बॉलिंग कोच लिया है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बन पा रहा।
और सबसे बड़ी बात, जहां मैच कल टर्न हुआ वो डेविड मिलर का कैच था जो सूर्या कुमार यादव ने लिया बाउंड्री पर, मेरा ख्याल में कमाल कैच था। और वो फील्डिंग कोच कह रहा है इस किस्म के कैचेस की हम डेली 50 कैचेस की प्रैक्टिस करवाते हैं, आजकल हो रही है, टीमें कर रही हैं। तो मतलब अगर हमारे पास भी अच्छे और बेहतर कोचेस होंगे, लेकिन हम बड़े नामों की तरफ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे आ रही है। नो डाउट इस वक्त इंडियन क्रिकेट जो है वो पूरी, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों जैसे आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की एस क्रिकेटर रमी राजा ने इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जीतना देखकर खूब जमकर तारीफ किया है, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने 13 साल के बाद ICC ट्रॉफी जीता है, वो भी टूर्नामेंट में अनबीटन रह के। पूरी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी और बुमराह की शानदार बॉलिंग देख के पाकिस्तान की मीडिया खूब हैरान है, क्योंकि दोस्तों पहले इंडिया बैटिंग की वजह से जाना जाता था, लेकिन दोस्तों अभी इंडिया बॉलिंग की वजह से वर्ल्ड चैंपियन हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।